हेलो एवरीवन, मैं विकास चौधरी आपका इंग्लिश एजुकेटर अपने यूट्यूब चैनल वीसी स्टडी पे स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कीपिंग क्वाइट। जो हमारी फ्लेमिंगो बुक है उसकी थर्ड पोएम, उसका नाम क्या है? कीपिंग क्वाइट, यानी चुप रहो, शांत रहिए। ये क्या, एक पीस पोएम है, यानी शांति की कविता है। इसमें क्या है, लड़ाई झगड़ा है उसके बारे में न करने के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके आज हम करेंगे एमसी क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करेंगे। करते हैं। फर्स्ट देखो, पहले इस पोएम के बारे में आपको बता देते हैं। ये एक स्पेनिश पोएम है जिसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया गया है। स्पेनिश पोएम है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और इसके लेखक राइटर कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है? ये पेब्लो नेरुडा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसके द्वारा लिखी गई, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है, कीपिंग क्वाइट यानी चुप रहिए, शांत रहिए, उसके बारे में है। देखो, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट, यानी ये जो टाइटल है इस पोएम का, ये हमें क्या बताता है, किसके बारे में बता रहे हैं? इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी, एक्टिविटी क्रिया, इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रिय, यानी बिल्कुल भी हमें क्या क्रिया नहीं करनी, इसने ये कहा है। अगर हम बिल्कुल भी क्रिया नहीं करेंगे, अगर हम श्वास भी नहीं लेंगे, इसके कहने का मतलब ये है कि हमें श्वास भी नहीं लेनी है। ठीक है, ब्रीथ भी नहीं लेनी है, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। अभी क्या, नॉइजी। अब ये क्या है, इसमें पोइट हमें किसके बारे में बता रहा है? शांत रहने के बारे में। ये नॉइजी क्या होता है? शोर करना। ठीक है, अनहैप्पीनेस की हमें दुखी रहना है, दुखी तो डरना रहना है, हमें नहीं रहना दुखी, तो ये नहीं है। बचा क्या? मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस, यानी साइलेंस को क्या हमें मेंटेन करना है। ठीक है, इसके बारे में बताया। करेक्ट आंसर क्या है? डी। डी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए? सेकंड देखो, व्हाट पोइट्स पेन नेम। अब ये पेन नेम क्या होता है आप पूछोगे तो बता देते हैं। देखो, पेन नेम क्या होता है कि जो पोइट है अपना पेब्लो नेरुडा, वो जितने भी अपने पोइट्री वगैरह लिखता है उसमें कौन से नाम का वो उपयोग करता है, कौन सा नाम यूज में लेता है, किसका लेता है? देखो, नेरुडा लेता है, नो। पेबल लेता है, नहीं। पेब्लो लेता है, नहीं। पेब्लो नेरुडा। आंसर क्या है? डी। समझ गए? तो इस जो ये पोइट है अपनी फ्लेमिंगो बुक की थर्ड पोएम, क्या नाम है जिसका? कीपिंग क्वाइट। उसके लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई? ये पेब्लो नेरुडा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब देखो थर्ड, व्हाट इज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द पोएम, यानी ये जो पोएम है उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या? अभी बताया था मैंने आपको, कौन सी है? स्पेनिश। ठीक है, इंग्लिश में तो इसको क्या किया गया? ट्रांसलेट किया गया हमारे लिए कि हम पढ़ लेता किसको। ठीक है, ये नहीं है, फ्रेंच नहीं है, पाली नहीं है, बची क्या? स्पेनिश। करेक्ट आंसर क्या है अपना? स्पेनिश। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द पोइट फील इट इज नीडेड टू बी एट पीस, की हमें शांति के लिए क्या चीज आवश्यक है, कौन सी चीज की नीडेड है, कौन सी चीज की आवश्यकता है, कौन सी चीज जरूरी है। ठीक है, नेसेसरी कौन सी चीज है उसके बारे में बताया गया। फर्स्ट ऑप्शन देखो, मीटिंग विद पीपल, कि हम जब हम लोगों से मिलेंगे तब हमें क्या मिलेगी? पीस मिलेगी। मिलेगी क्या? लोगों से मिलने से नहीं मिलती है। ठीक है, टॉकिंग विद पीपल, यानी लोगों से बातचीत करने से क्या हमें पीस मिलेगी? मिलेगी नहीं मिलेगी। ठीक है, बातचीत करेंगे तो क्या होगा? आवाज होगी। ठीक है, इंटरेक्शन विद द पीपल की परस्पर क्रिया, इसका मीन्स क्या होता है? परस्पर क्रिया, यानी काम वगैरह करना, कि लोगों के साथ हम क्रिया करेंगे या कोई भी बातचीत करेंगे, काम करेंगे, उससे हमें क्या मिलेगी? पीस मिलेगी नहीं मिलेगी। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है? सोल सर्चिंग, कि हमें अपने आप को क्या है? ढूंढना, यानी खाली स्थान पे बैठ के हमें क्या अप टू, यानी 1 to लेके 12 तक काउंटिंग करनी है और अपने आर्म्स क्या है उनको क्या है? बिना हिलाए डुलाए। ठीक है, बिना हिले डुले शांति से क्या है? हमें स्वयं को यानी खुद को क्या है? खोजना है। सोल, इससे मिलेगी हमें शांति मिलेगी। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 करते देखो। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट क्रिएट बैरियर्स, यानी इस पोएम के अंदर कौन सी चीज है जो लोगों के बीच में क्या है? बाधा उत्पन्न करती है, व्यवधान उत्पन्न करती है। बैरियर्स मीन्स क्या होता है? बाधा या व्यवधान। ठीक है, या परेशानी खड़ी कर देती है, कि जो दो लोग होते हैं वो आपस में क्यों नहीं मिल पाते, किसके कारण? कौन से रीजंस होते हैं जिनके कारण वो क्या आपस में नहीं, उनके बीच में क्या बॉन्ड नहीं बन पाता। देखो, क्या इंटरेक्शन, जब लोग आपस में बातें करते हैं तब या क्रिया प्रतिक्रिया परस्पर क्रियाएं करती है तब उनके बीच में एक क्या बॉन्ड नहीं बनता है, ये गलत है। रिएक्शन, जब हम किसी को फ्लो में ज्यादा बोल देते हैं तो उसका बैड रिएक्शन होता है, इसके कारण क्या है? लोग नहीं, उनके ऊपर क्या है? बैरियर्स उत्पन्न करते हैं क्या? नहीं करते। फाइटिंग, जब लोग आपस में लड़ते हैं, इस पोएम में लड़ते हैं क्या? लड़ते तो है, वॉयलेंस करते हैं, लेकिन इस पोएम में किसके बारे में बताएगी? कि जो लैंग्वेज है, डी ऑप्शन क्या अपना? लैंग्वेज, कि हम क्या अलग अलग, जैसे एक लैंग्वेज नहीं, हमारी अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस है ना। जैसे अगर एक ही राष्ट्र होता, एक ही लैंग्वेज होती तो हम क्या लोगों को समझ सकते थे। अब अलग अलग
राजस्थानी लैंग्वेज अलग है, पंजाबी अलग है, विदेश में इंग्लिश चलती है, ठीक है। वैसे ही अलग अलग लैंग्वेजेस के कारण क्या है, हम दूसरे लोगों की बातचीत या फीलिंग्स, इमोशंस वगैरह नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में किसके बारे में बताया गया है कि जो लैंग्वेज है उसके कारण के वो क्या क्रिएट करती है, बैरियर्स क्रिएट करती है, समझ गए। यानी बाधा उत्पन्न करती है कि हम आपस में लोगों को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, उनकी फीलिंग्स, इमोशन उनको नहीं समझ पाते हैं। कौन सी चीज है, लैंग्वेज यानी भाषा, समझ गए। सिक्स क्वेश्चन में क्या है, वाई डज द पोइट आस्क पीपल नॉट टू स्पीक, यानी इस पोम के अंदर कवि बोलता है कि हमें क्या है, काउंट करना है, कहां से 1 से लेके 12 तक, और कोई भी आवाज नहीं करेगा, बिल्कुल भी बोलेगा नहीं। कवि ने ऐसा क्यों कहा है, लेखक ने क्यों कहा ऐसा कि आपको बोलना नहीं है, क्यों कहा ऐसा, देखो बिकॉज इट क्रिएट्स नॉइज, क्योंकि आप बात करोगे तो क्या है, नॉइज क्रिएट होगा, होगा क्या, शोर क्रिएट होगा नहीं, ठीक है। बात करेंगे वैसे तो शोर यानी बात करने से क्या है, बातें होती है, ठीक है, क्रिएट्स, बिकॉज इट, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो आवाज होती है, नॉइज यानी शोर नहीं होता है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, ही डजंट लाइक नॉइज, यानी उसको क्या शोर पसंद नहीं है, तो ये अपना आंसर नहीं है। थर्ड क्या, इट मेक्स थिंग्स अनप्लीजेंट, इसके कारण ये जब दो लोग आपस में बातें करते हैं या बोलते हैं तब क्या है, वो अनप्लीजेंट लगते हैं, बुरे लगते हैं क्या, नहीं लगते, ठीक है। बिकॉज इट क्रिएट्स बैरियर्स, ये अपना आंसर है डी, ठीक है, क्योंकि जब लोग बातें करते हैं या बातें करते हैं तो उनके बीच में क्या है, बैरियर्स यानी बाधा उत्पन्न होती है, यानी जब वो लैंग्वेजेस वगैरह नहीं जानते हैं, वो एक दूसरे को क्या समझ नहीं पाते अच्छे से, ठीक है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या उनके बीच में व्यवधान उत्पन्न होता है, यानी बैरियर्स उत्पन्न होता है, समझ गए। तो इसलिए कवि ने क्या कहा है कि आपको बिल्कुल भी बोलना नहीं है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, हाउ इज कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू द लाइफ एंड कैन चेंज एटीट्यूड, यानी ये जो पोएम है, क्या नाम है पोएम का, कीपिंग क्वाइट, यानी लाइफ से रिलेटेड कैसे, और ये हमारे व्यवहार को कैसे चेंज कर सकती है। इस पोएम में किसके बारे में बताया गया, हमें पीस के बारे में बताया गया, शांति से, कि कोई भी काम करें उससे पहले क्या हमें सोचना चाहिए, ठीक है, खाली जगह पे बैठ के अच्छे से क्या मेडिटेशन करना चाहिए, इसके बाद में कोई फैसला लेना चाहिए, ठीक है, फ्लो में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए किसी को। इट हेल्प्स टू थिंक एंड सर्च वेल, यानी इस पोएम में किसके बारे में बताया गया है कि जब हम खाली जगह पे बैठ के चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, ठीक है, थिंकिंग एंड सोचेंगे, तब क्या है, हम क्या सर्च सोल यानी अपनी आत्मा को खोज सकते हैं, ठीक है, ये करेक्ट है आंसर। आगे वाला देखो, हेल्प्स टू स्क्रैच वंस सोल, कि जब हम बैठ के सोचते हैं कि किसी को हमने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया है, तब हमें क्या रियलाइज हो जाता है, ठीक है, उसके बारे में। स्क्रैच का मतलब क्या है, हम बैठकर चिंतन करते हैं, ठीक है, वंस सोल अपनी आत्मा के बारे में। सी ऑप्शन क्या, हेल्प्स टू डेवलप न्यू थिंग्स प्रोसेस, कि जब हम खाली जगह पर बैठते हैं तो हमारे अंदर क्या नए नए थॉट्स आते हैं, जो बैड नेगेटिव थॉट्स है वो दूर चले जाते हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। डी क्या, ऑल ऑफ दिस, करेक्ट आंसर क्या है अपना डी, ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी है, इसके बारे में बताया गया, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, यानी ये जो पोम है कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहना, चुप रहना, ये इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करती है, कैसे इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है, वातावरण, ठीक है, यानी इसकी सहायता की, यानी इसको कैसे प्रोटेक्ट करती है, इसकी कैसे सुरक्षा करती है, किसके बारे में बताया गया, इस फॉर्म में हमें बताते हैं कि हमें जो वेल्स वगैरह उनको क्या नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें क्या है थोड़े समय के लिए क्या एकदम शांति से बैठे रहना है। जब हम बैठे रहेंगे, नो इंजन, कोई भी इंजन वगैरह नहीं चलेगा, तो इन्वायरमेंट को भी क्या है प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। जो नॉइज पोल्यूशन है, अब अगर हम शांत रहेंगे तो नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑप्शन, बाई क्रिएटिंग पीस एंड ब्रदरहुड फीलिंग्स, कि इसमें जब हम बैठेंगे यानी शांति से कीपिंग क्वाइट में यानी चिंतन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्रिएट क्या होगी, पीस एंड ब्रदरहुड, यानी आपस में भाईचारा क्रिएट होगा, ठीक है। नो नॉइज विल बी देयर, वहां पर कोई भी आवाज नहीं होगी। पीपल विल नॉट फाइट, यानी लोग है वो फाइट नहीं करेंगे। अगर हम चुप रहेंगे तो क्या वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं होगा, तो ये भी अपना राइट है, ये भी राइट है। पीपल विल बी नॉट फाइट, अगर हम बात ही नहीं करेंगे, बिल्कुल एकदम चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे, तो फाइट क्यों होगी, नहीं होगी ना फाइट, तो ये भी अपना राइट है न, ये नन ऑफ द अबो, इसलिए क्या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से क्या है, ये अपना आंसर नन ऑफ दिस, इसकी जगह क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, सॉरी, ठीक है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। किसके बारे में है ये,
कि ये कीपिंग क्वाइट है वो इन्वायरमेंट को कैसे बचाती है कि जब हम इससे क्या पीस क्रिएट होगी, ठीक है। अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। सॉरी वो गलती से अलग लिख दिया। 9 नंबर क्वेश्चन 9 क्या है, व्हाट इज डिस्ट्रॉइंग द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट को कौन सी चीज है वो नष्ट कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या, अनथॉटफुल एक्शन, कि हम बिना कुछ सोचे विचारे क्या है कोई भी काम कर देते हैं, जिसका क्या है इन्वायरमेंट पे क्या होता है, बैड रिएक्शन होता है, ठीक है। वॉयलेंट एक्शन, कि हम क्या आपस में फाइट वगैरह करते हैं, कुछ ना कुछ हिंसा करते हैं, जिसके कारण क्या है वो काम हम करते हैं, इससे क्या इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। ये भी है, यानी ये राइट है, वो रॉन्ग का लगाया ना, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अनथॉटफुल, हम बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर देते हैं, और क्या है वॉयलेंट करते हैं, और क्या स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग है, बिना कुछ वो यानी सोचे हम क्या बोल देते हैं, ठीक है। और हम ये भी नहीं सोचते कि सामने वाले के ऊपर क्या रिएक्शन पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी राइट है, ऑल ऑफ दीज। अपना आंसर क्या है, डी, ठीक है। ये रॉन्ग है नहीं, रॉन्ग नहीं है, मतलब ये भी है अपना, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज नंबर 12 रिप्रेजेंट, यानी इस फॉर्म के अंदर पोइट बोलता है ना कि हम चलो आज हम काउंट करते हैं कहाँ से, 1 से लेके 12 तक, ठीक है, यानी 12 तक काउंट करते हैं। तो यहाँ पे ये 12 जो डिजिट है, 12 डिजिट है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके बारे में बताया गया है, देखो, आवर्स ऑफ द डे एंड मंथ्स ऑफ द ईयर, ठीक है। अब ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12, और घड़ी में कितने घंटे तक होते हैं, 12 तक होते हैं ना, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वहां तक होते हैं। उसके बारे में अर्थ, बी ऑप्शन क्या है, अर्थ से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, ये नहीं है अपना। क्लॉक, क्लॉक इसमें आ गया तो ये हो नहीं सकता। क्रिकेट प्लेयर्स, ये ऐसे भी नहीं हो सकता, ये तो वही हो गया एम। क्रिकेट प्लेयर्स में कितने होते हैं, क्रिकेट प्लेयर 11 होते हैं, 12 वैसे भी नहीं होते, नहीं होते। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, ए, आवर्स ऑफ द डे एंड मंथ्स ऑफ ए ईयर, ठीक है। ए क्या है अपना करेक्ट आंसर है। 11 नंबर क्या है, व्हाट डज द पोम कीपिंग क्वाइट टीचर्स, यानी जो कीपिंग क्वाइट ये पोम है वो हमें क्या सिखाती है, किसके बारे में बताया इसने, हाउ टू मेंटेन साइलेंट, किसके बारे में बताया गया है कि यानी साइलेंस को कैसे मेंटेन करें, इसके बारे में बताया गया है। नॉट टू मेक नॉइज, यानी आवाज नहीं करने के बारे में बताया गया है। या स्पीकिंग, यानी जो हम बात करते हैं वो क्या करती है, शोर करती है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। टू बी पीसफुल थॉटफुल, क्या हमें शांत रहना चाहिए, और क्या थॉटफुल यानी विचारात्मक होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और ब्रदरहुड क्रिएट करना चाहिए, इसके बारे में भी बताया है। डी के अपना आंसर करेक्ट है, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्या है, नोट मूव आवर आर्म्स, इसमें पोइट बोलता है ना कि हमें क्या थोड़ी देर के लिए अपने आर्म्स है उनको क्या बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, एकदम शांति से बैठ जाना है। पोम के अंदर बताया नोट मूव आवर आर्म्स, कि हमें क्या अपने जो आर्म्स है अपनी जो भुजाएं उनको बिल्कुल भी क्या मूव नहीं करना है। व्हाट डज द एक्सप्रेशन रेफर टू, यानी इसका यहाँ पे क्या मतलब है कि सिट क्वाइटली, यानी चुपचाप बैठ जाना है, नहीं। स्टैंड, चुपचाप खड़े हो जाना है, नहीं। तो भी इनएक्टिव, यानी निष्क्रिय हो जाना है बिल्कुल भी, यानी हमें सांस भी नहीं लेनी है। निष्क्रिय का मतलब क्या, बिल्कुल भी एकदम ऐसे इनएक्टिव हो जाना है, एक्टिव बिल्कुल भी नहीं रहना है, ठीक है। अब एक्टिव नहीं होंगे तो सांस कैसे लेंगे, उसके बारे में है, तो ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है, सिटिंग स्टिल विदाउट मूविंग वेपन्स। अब यहाँ पे इसने कहा बैठ जाना है, ठीक है, विदाउट मूविंग वेपन्स। वेपन्स यहाँ पे आर्म्स को वेपन्स कहा गया है, ठीक है। वेपन्स यानी जो हथियार है उसको कहा गया कि अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हम किसी से कुछ कहेंगे नहीं, से एकदम साइलेंट रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, तो हमारे बीच में क्या झगड़ा नहीं होगा, ठीक है। और जो बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक है वो अगर थोड़ी देर के लिए क्या अपने वेपन्स है वो डाउन कर दे तो वैसे भी क्या झगड़ा नहीं होगा, कोई भी क्या किसी भी प्रकार का वायलेंस नहीं होगा, इसके बारे में बताया गया, ठीक है। 13 क्वेश्चन क्या है कि वो शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी और डेथ। इसमें इस पोम में कवि क्या बोलता है कि मेरा मतलब यानी टोटल इनएक्टिविटी यानी पूरी निष्क्रियता का मतलब डेथ नहीं है, यानी डेथ नहीं है, आपको सांस लेना है, सांस आप सांस नहीं लोगे तो मर जाओगे, ठीक है। कवि कहता है ना लाइन में कि मेरा मतलब आपको कंफ्यूज करने का नहीं है, टोटल इनएक्टिविटी मतलब आपको सिर्फ शांत रहना है, न कि आपको बिल्कुल भी इनएक्टिव हो जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, किसके बारे में बताया गया है, नो मूवमेंट, यानी बिल्कुल भी आपको मूवमेंट नहीं करना है। स्टेचू, एक स्टेचू बन जाना है क्या, नहीं बनना है, स्टेचू तो नहीं बन सकते क्योंकि लोगों से बात करनी है, हमें क्या साइलेंस चाहिए, तो अगर हम बात करेंगे तो क्या आवाज होगी, तो ये आंसर नहीं। स्टिलनेस, ये भी नहीं है, ठीक है। नो मूवमेंट, हमें कोई हलचल नहीं करनी है, अगर हलचल नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, ठीक है। स्टिलनेस
एंड साइलेंस, यानी स्थिर रहना है, एक जगह पे बैठना है, और साइलेंस एकदम क्या है, शांत रहना है। ठीक है, शांति रखनी है हमें। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 14 क्या है, वॉट इज ऑलवेज अलाइव। अब इसमें वो में कभी बोलता है यानी ऐसी कौन सी चीज है कि सब कुछ क्या रुक जाए, यानी एकदम साइलेंटली बैठ जाए, फिर भी क्या कौन सी चीज है वो चलती रहेगी। वॉट इज ऑलवेज अलाइव यानी हमेशा कौन सी चीज जिंदा रहेगी, इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स, यानी जब हमें सब कुछ क्या दिखाई देगा, डेड और स्टिल, यानी स्थिर दिखाई देगा, तब ऐसी कौन सी चीज है, नेचर होती है, जैसे यानी सूर्य उगता है, ठीक है, सनराइज होगा, सेट होगा, ये तो होता रहेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, इस पोएम के अंदर स्टिल रहना है। ठीक है, स्टिल और क्या है, पीसफुल रहना है। ठीक है, माउंटेन्स, रिवर्स, सन, नेचर एंड अर्थ आर ऑलवेज अलाइव, यानी नेचर है इसके अंदर, ये सब आ गए, नेचर और अर्थ क्या है, ये नेचर के अंदर आ गई सारी चीजें। ठीक है, तो ये अपना आंसर है, नहीं होंगे। ठीक है, आंसर क्या है, डी, नेचर एंड अर्थ आर ऑलवेज अलाइव। ठीक है, कि जो प्रकृति है और जो पृथ्वी है वो हमेशा क्या रहेगी, जिंदा रहेगी। ठीक है, अगर ये नहीं रहेंगे तो हम मर जाएंगे ना। ठीक है, वो अर्थ क्या है, रिवॉल्व्स करती रहेगी अराउंड द सन। ठीक है, 15 नंबर ये आपको करना है, 15 इसका आंसर आपको बताना है, ये आपके लिए है। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका आंसर बता देना। ठीक है, मैं चेक करूंगा सबका। ठीक है ना, 15 क्या, व्हाई डज द पोइट रिक्वेस्ट पीपल टू कीप क्वाइट, यानी इस पोएम के अंदर कवि है सभी से रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है कि आप क्या है, शांत रहिए, चुप रहिए। क्यों कह रहा है, देखो, टू मेंटेन साइलेंस, एंड साइलेंस मेंटेन करने के लिए, टू अवॉइड नॉइज, यानी जो शोर है उसको क्या अवॉइड करना है, बिल्कुल भी अनदेखा करना है। ठीक है, नजरअंदाज करना है। टू बी फ्रेंडली, एंड फ्रेंडली बनना है हमें। इन द होप, ये इस आशा में, ओ बिकमिंग मोर थॉटफुल, की अगर हम साइलेंट या साइलेंस यानी स्टिल रहेंगे तो क्या है, हम क्या होंगे, और ज्यादा क्या थॉटफुल, यानी हमारे अंदर और भी ज्यादा क्या विचार आएंगे, एंड पीसफुल, और हम क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। ठीक है, किसके इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, आप मेरे को आंसर बताना। ठीक है, इसी के साथ जय श्री कृष्णा, मैं विकास चौधरी, आज का अपना टॉपिक फिनिश हो गया। ठीक है, थैंक यू।